हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल लखेड़ा सर स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एमीन्स की एक और रिएक्शन लेकर के आ रहे हैं। एक अच्छा क्वेश्चन एमीन का जो बार बार एग्जाम में आता है कि एनिलीन डू नॉट शो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन वाई, कि एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। एक्चुअली में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है, दो प्रकार की हमने पढ़ी हुई फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन बार बार एग्जाम में आती है। एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शंस होती हैं। एक रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो फ्रीडल-क्राफ्ट में होता क्या है रिएक्शन में, तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हमारे पास ये होता है कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जैसे चलो फिनॉल के साथ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन दिखाते हैं तो फिनॉल के साथ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो जाती है, लेकिन एनिलीन के साथ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं होती है उसके बारे में बात करते हैं हम जरा। तो ये हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल के लिए ये इसके लिए फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन दिखाने के लिए हमें इस पर क्या रिएक्शन करते हैं, CH3Cl की रिएक्शन करते हैं। और CH3Cl की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करते हैं, तो AlCl3 की प्रेजेंस में करते हैं। तो AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करने के लिए क्या होता है कि पहले तो यहाँ से क्या होता है कि ये लोन पेयर होता है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है, ये बॉन्ड टूटता है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये देखो यहाँ से अपने इसने लोन पेयर यहाँ दिए आराम से, यहाँ जब लोन पेयर देगा तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और इस पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। ध्यान करके देखो, रेजोनेंस के कारण ऐसा हो रहा। तो माइनस चार्ज ये आया तो इसको क्या चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से मिलेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन इसको बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालने का काम कौन करेगा, AlCl3 करेगा। तो AlCl3 इस CH3Cl से रिएक्शन करता है, AlCl3, और इसमें से इस इलेक्ट्रोफाइल को बाहर निकालता है। बाहर कैसे निकालेगा कि Cl इस पर ट्रांसफर हो जाएगा और ये क्या बनेगा हमारे पास, AlCl4 इस पर प्लस, इस पर माइनस, सॉरी AlCl4 पर माइनस और प्लस CH3 पर प्लस। तो CH3 अब क्या बन गया, अब ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया हमारे पास। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा और रिएक्शन हो जाएगी। देखो अब ये CH3 अलग हो गया इसमें से, तो CH3 को यहाँ अटैक करना है तो CH3 इस पर यहाँ पर अटैक कर जाएगा, यहाँ पर ये OH और यहाँ पर ये CH3 आ जाएगा और प्लस जो भी बनता रहे बाकी। तो ये हमारे पास फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस हो जाएंगी। कौन दिखा रहा है, फिनॉल दिखा रहा है। फिनॉल क्यों दिखा रहा है, समझ रहे हो आप बात को, कि यहाँ से यहाँ पर अटैक करेगा। अच्छा, फ्रीडल-क्राफ्ट के लिए आप जानते हैं कि ये ऑर्थो पर और पैरा पर दोनों जगह रिएक्शन कर सकता है। इसके बारे में डिटेल्स बात नहीं कर रहे हम कह रहे हैं कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या थी, तो हमने इसको शो किया कि फ्रीडल-क्राफ्ट में ऐसा होता था। ठीक है, ये AlCl3 का काम होता था कि AlCl3 एज ए लुईस एसिड काम होता था। लुईस एसिड काम करता है कि क्योंकि AlCl3 देख रहे हैं आप, ये एल्यूमिनियम है, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है। तो एल्यूमिनियम के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, पूरे नहीं है। जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो इलेक्ट्रॉनों को मांगेगा, अपने पास खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से अपने पास खींचता है, इसके इलेक्ट्रॉनों को, तो इसके इलेक्ट्रॉनों को अपने पास खींचता है, तो अपनी कमी को पूरी करता है। तो लुईस एसिड है वो, इसलिए। ठीक है, अब आते हैं हम AlCl3 इसके एनिलीन के केस में। तो एनिलीन के केस में क्या होता है, एनिलीन के केस में देखिए जरा, एनिलीन के केस में क्या होना है हमारे पास। आप इतनी बात, मेरी बात समझ में आई ना कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस क्या होती है। AlCl3 का ही खेल होता है पूरी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर। अब एनिलीन के अंदर आते हैं कि जब एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन करेगा तो क्या होगा यहाँ पर। तो यह हमारे पास एनिलीन है, यहाँ पर है NH2, और ये हमारे पास, इस पर हम किसी भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के लिए हम कर रहे हैं रिएक्शन CH3Cl की, तो यहाँ पर हम AlCl3 डालेंगे। तो AlCl3 डालने पर ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन को शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये कौन हो गया, देखो बेस है, आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके पास ये लोन पेयर है और इसके पास कमी है, तो ये एसिड है, लुईस एसिड है। क्यों कमी है, मैं फिर दोबारा से बता रहा हूँ, AlCl Cl तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, कमी है इसके पास। कमी है तो क्या करेगा, ये यहाँ से सीधा रिएक्ट कर जाएगा कि इससे रिएक्ट करने की, इसको क्यों छेड़खानी करनी, उसको आराम से यहाँ इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो यहाँ रिएक्शन कर जाएगा, इसलिए वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करेगा। बात समझ गए, एडेड सॉल्ट बनाएगा। रिएक्शन क्या होगी, देखो ये हमारे पास ये एनिलीन था, ये एनिलीन है, ये एनिलीन है हमारे पास, ये एनिलीन है हमारे पास, NH2 के पास ये लोन पेयर है, NH2 इसके पास ये लोन पेयर है, और AlCl3 सीधा इससे रिएक्शन कर जाएगा बेटा। AlCl3 यहाँ रिएक्शन कर जाएगा और इसके लोन पेयर के पास चला जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर रिएक्शन करके, ये यहाँ पर NH2 के ऊपर एक प्लस चार्ज, क्योंकि लोन पेयर अपने डोनेट कर दिया। और किसको डोनेट किए, AlCl3 को, इसलिए इसके पास क्या माइनस, इसे कहते हैं एडेड सॉल्ट बनता है। ये हमारे पास एक एडेड सॉल्ट बन जाता है, इसलिए ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस को नहीं करता। तो सीधी सी बात, एक नंबर में क्वेश्चन आएगा, आप डायरेक्ट लिखेंगे कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं शो करता, तो आप लिखेंगे कि ये जो एनिलीन है ये लुईस बेस है और AlCl3 लुईस एसिड है, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, एडेड सॉल्ट बना देते हैं, इसलिए एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। इसको मैंने लिख रखा है, आप चाहें तो उसको वैसे भी लिख सकते हैं हमारे पास, एनिलीन डू नॉट शो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन
or acylation reactions. Because aniline is a Lewis base and AlCl3 is a Lewis acid, they react with each other and form added salt. और इसके बाद आपको क्या लिख देना चाहिए, उसके बाद आपको रिएक्शन लिख देनी चाहिए. रिएक्शन में आपने क्या करना है कि एनिलीन आ गया NH2 और यहाँ पर आ गया इसके पास ये लोन पेयर. आपने क्या रिएक्शन करानी है इस पर AlCl3 की, और AlCl3 सीधा यहाँ पहुँच जाएगा. तो क्या रिएक्शन हो जाएगी, AlCl3 यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को मांगेगा, लोन पेयर को मांगेगा. तो जब NH2 अपने लोन पेयर देगा तो NH2 के पास आप प्लस दिखाएंगे और AlCl3 के पास आप माइनस दिखाएंगे और इसको लिख देंगे. ये क्या बनता है, एडेड सॉल्ट बनता है. इसलिए ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है. रिएक्शन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको देख लेंगे. थैंक यू. आज की रिएक्शन में इतना ही. धन्यवाद.